हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो इंग्लिश की बुक है जिसका नाम क्या है, पूर्वी है। तो हम जो है इसकी यूनिट 1 कर रहे थे, फेबल्स एंड द टेल्स की, जिसका हम जो है थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इनकी थर्ड स्टोरी कर रहे हैं। 2 स्टोरी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो थर्ड स्टोरी आपकी रामा एंड द रेस्क्यू। तो इसका जो है मैं आपको यहाँ तक जो है आपको मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ यहाँ तक। तो आगे देखते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ है। आगे हमें दिया है कि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, रीड द फॉलोइंग लाइंस देन आंसर द। आपको ये लाइंस जो है आपको रीड करनी है, ये जो दी हैं, और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके हमें आंसर दिए हैं। तो लाइन क्या दी हुई है कि मैन व्हाट इज द मैटर। मैन कहता है व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम कहाँ देख रही हो। तो वाइफ कहती है लिसन। मैन कहता है somebody इज ट्राइंग टू गेट इन। मैन कहता है कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो वाइफ कहती है आई थिंक ही हैज गॉट इन, वो ऑलरेडी अंदर आ ही चुका है क्योंकि उसकी वॉइस जो है स्टॉप हो गई है। फिर क्वेश्चन के आंसर देने के व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में मैन क्या कह रहा था, ठीक है। और इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन करना है और ये थर्ड क्वेश्चन करना है। तो देखिए तीनों क्वेश्चंस हम जो है ये रीड कर चुके हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है, तो इसका आंसर है फर्स्ट का कि एज हिज वाइफ लुकिंग एट पार्टिकुलर साइड, की उसकी वाइफ जो है किसी साइड पर देख रही थी। देयरफॉर ही वांटेड टू नो वेयर वाज सी लुकिंग एट, इसलिए वो जानना चाहता था कि वो किधर देख रही है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि द वाइफ से शू, वो कहती है चुप हो जाओ, लिसन। व्हाट डज द वर्ड शू, इसमें जो शू वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है हमारा बी साइलेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी साइलेंट। थर्ड क्वेश्चन दिया कि हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली। कैसे जो है वाइफ जो है आप बता सकते हैं कि वो केयरफुली सुन रही थी, ध्यान से सुन रही थी। बिकॉज सी वॉज मेकिंग स्लो साउंड लाइक शू, क्योंकि वो धीरे से बोली कि चुप रहो। शू की साउंड उसने बोला स्टॉप होने के लिए अपने हस्बैंड को, जो वो बोल रहा था उसको चुप कराया, क्योंकि वो सारी आवाज जो है ध्यान से सुन रही थी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कि रामा द विलेज कोतवाल जो रैन टू द हाउस, हाउस की तरफ भागा। फ्रॉम विच ही हियर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड, जैसे उसने अपना नाम सुना। तो रामा कहता है ओहो सम थीव हैज डग हिज वे, कोई चोर जो है इस रास्ते से घर के अंदर घुस गया है। तो ये हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। करेक्ट वर्ड हमें जो है यहाँ पे लाइन का फिल करना था। विलेजर्स कॉट द थीव एंड टुक हिम टू द, विलेजर्स ने क्या करा, चोर को पकड़ा और उसको किसके हवाले कर दिया, हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कोतवाल के हवाले कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कोतवाल। इसके बाद चूज करेक्ट, हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू द वर्ड्स ओ ओ ओ ओ वर्ड का यहाँ पर मीनिंग क्या है, सरप्राइज। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन दिया है कि हाउ कैन यू टेल दैट द कोटवाल वाज गुड एट हिज जॉब। आप कैसे बता सकते हैं कि वो जो जॉब अपनी अच्छी कर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिकॉज ही वॉज अलर्ट अबाउट द हैपनिंग अराउंड हिज एज पर हिज जॉब, क्योंकि वो अलर्ट था अपनी जॉब को लेकर, जैसे उसने अपने नाम। क्वेश्चन दिए हैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन क्वेश्चंस के भी आंसर कर लेते हैं हम वन बाय वन। इन क्वेश्चन दिया है कि गिव वन रीजन व्हाई द मैन हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल स्लीप, क्यों उसकी जो वाइफ और मैन जो है वो सो नहीं पा रहे थे। तो इसका आंसर है बिकॉज दे हियर्ड सम नॉइज सो दे वर वरीड अबाउट दैट, क्योंकि जो है वो सुन रहे थे कुछ आवाज, उसे उन्हें कोई आवाज सुनाई दे रही थी और जो जिससे वो चिंतित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, इसलिए वो सो नहीं पा रहे थे। ठीक है। अब इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन दिया है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन। थीफ को ऐसा क्यों लग रहा था कि इस तरीके से हो जाए, और ऐसा क्या हो रहा था, तो क्या होने वाला था, वो क्या चाहता था कि क्या हो। तो थीफ चाहता था, थीफ विशेस दैट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड टॉक अबाउट द, कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो किसके बारे में बात करें, कि वेयर दे हाइड देयर मनी, कि उन्होंने अपनी मनी को कहाँ छुपा रखा है, इस बारे में वो बात करे, वो चाहता था, वो ये विश कर रहा था। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थे हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल, कैसे उसकी वाइफ ने और जो है मैन ने जो है कोतवाल की हेल्प करी। तो कैसे करी उसने हेल्प, दे वर शाउटिंग द नेम ऑफ द कोतवाल, वो कोतवाल का नाम बुला रहे थे, बाय फूलिंग रॉबर थ्रू ए स्टोरी, जो है इस स्टोरी में उसके नाम को चिल्ला रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उसकी हेल्प करी। ठीक है, उसकी वाइफ और मैन ने कोतवाल की।
अब फिफ्थ क्वेश्चन है कि डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सोल्व अवर प्रॉब्लम्स। क्या क्लेवरनेस, चालाकी जो है सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो क्लेवरनेस करती है हेल्प, क्या जाएगा यस, क्लेवरनेस हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो हेल्प करती है। वी कैन लर्न दिस थ्रू द स्टोरी, इस थ्रू स्टोरी के थ्रू हमें पता चला कि हाउ हस्बैंड एंड वाइफ कैसे रेस्क्यू किया देमसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन, उस सिचुएशन को कैसे रेस्क्यू किया उन्होंने। आगे देख लेते हैं अब इस चैप्टर से रिलेटेड दिया है कि लेट अस लर्न स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। इस लाइन में जो है कुछ वर्ड्स को हाईलाइट्स किया गया है, तो देखिए क्या वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं। ये है आई एम फीलिंग सो हैप्पी। अब यहाँ पर आपको ये इस तरीके से एक साइन दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ। ठीक है, इस साइन को हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ। तो एपोस्ट्रॉफ का यूज क्यों किया जाता है, ताकि हम किसी वर्ड को जो है शॉर्ट में लिख सके। अब यहाँ पे देखिए एम को जो है शॉर्ट में लिख दिया एपोस्ट्रॉफ लगा के। यहाँ पे लिखा है इट्स ए थीव, दे आर अ वैक। ठीक है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ का यूज किया गया है। द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द अबव सेंटेंसेस हैव वन लेटर मिसिंग इन ईच, है ना, सब में एक एक लेटर मिसिंग है, यहाँ पे ए मिस है क्योंकि आई एम लिखते हैं। व्हाट आर दे, ऐसा क्यों है। शेयर देम विद योर टीचर, अपने टीचर क्लासमेट से शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फुल वर्ड्स लिखने हैं जो कि मिसिंग है यहाँ पर। तो फीलिंग सो हैप्पी ऊपर क्या था, आई एम था, तो हमें इसे पूरा लिखना है। तो यहाँ पर हम पूरा लिख देंगे आई एम। ठीक है, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या था, इट्स, तो इट्स का मतलब है इट इज। ठीक है, इट इज ए थीव। और यहाँ पे दे आर था, तो यहाँ पे पूरा हम लिख देंगे दे आर अवेक। ठीक है, आगे हमें क्या दिया है, एक्सपेंड द फॉलोइंग वर्ड्स, टू एग्जांपल्स हैव डन। आपको जो है दो एग्जांपल यहाँ पर जो है टू एग्जांपल्स हैव बीन डन फॉर यू, कुछ एग्जांपल जो यहाँ पे डन किए गए हैं। यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दीज सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या दिए गए, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स दिए गए हैं और फिर इनका एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया। अब हमें यहाँ सेंटेंस बनाने हैं इससे। ठीक है, तो पहला दिया है वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब है व्हाट इज, तो व्हाट इज यहाँ पे सेंटेंस बन सकता है व्हाट्स योर नेम। ठीक है, हम यहाँ पर ये सेंटेंस बना देंगे व्हाट्स योर नेम और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है आइल। आइल का मतलब है आई विल, और इसका हम सेंटेंस बनाएंगे तो आइल गो टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखा आइड, आइड का मतलब है आई हैड, फुल फॉर्म लिख देंगे हम इसकी। और आई यहाँ पे लिखेंगे आइड ईटन, सेंटेंस बना लेंगे फूड। ठीक है, यहाँ पे दिया है वेल, वेल का मतलब वी विल रीड टुगेदर। ठीक है, चलिए अब इधर देखते हैं। यहाँ दिखा है दैट्स, दैट्स का मतलब है दैट्स अ मैंगो ट्री, सेंटेंस बना दिया। अब इसके बाद यहाँ लिखा है वेयर, वेयर मतलब वी आर, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा वेयर गोइंग टू द मार्केट, स्कूल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है डोंट, डोंट का मतलब है डू नॉट, सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट टेल लाई। ठीक है, मैं लिख के जा रही हूँ, आपको राइटिंग आई थिंक समझ में नहीं आ रही थी तो मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है युल, युल का मतलब है यू विल, फुल फॉर्म है यू विल, और यहाँ सेंटेंस बन जाएगा युल गो टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मस्ट हैव, मस्ट हैव का मतलब है मस्ट हैव, आपको दिया हुआ है। ठीक है, दो दिए हुए थे, तो सेंटेंस बन जाएगा ही मस्ट हैव लर्नड हिज चैप्टर। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट जो दी गई है। आगे दिया है कि स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स। अब ये हाईलाइटेड वर्ड्स हमें स्टडी करने हैं और इसके कुछ जो है ब्रैकेट्स में यहाँ पे दिए हुए हैं स्टोरी। तो यहाँ पे लिखा है आई एम फीलिंग सो हैप्पी, तो एम फील प्लस एंग, एम फीलिंग, ठीक है, हो गया। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो यहाँ पे आर लुकिंग, ठीक है। समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, दे आर सेइंग, तो आर सेइंग। अब नीचे दिया है कि परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आर टॉकिंग प्लस इंग। अब तो आगे यहाँ पे दिया है कि नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन चूज किया है द सेंटेंस 1 to 5। ये जो 1 to 5 सेंटेंस है, ठीक है, तो टू एक्शन दैट, ये क्या बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि हम इस टाइम पर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये बताया जा रहा है इसमें। ये 1 to 5 जो एक्शन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मतलब यहाँ पर इसके आंसर, मतलब ये जो ये सारे वर्ड्स दिए लुकिंग, ट्राइंग, सेइंग, टॉकिंग, तो यहाँ पर इनका इन एक्शंस का मतलब क्या है कि आर गोइंग और द एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, क्या ये जो है काम चल रहा है, मतलब ये काम हो रहा है, या पास्ट का काम है, या विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, या फिर इस काम को फ्यूचर में करेगी, तो ये काम चल रहा है। आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो कि मैंने लिखवाया है, तो ये काम आगे इस चैप्टर से रिलेटेड दिया है कि वर्ड्स दैट डिस्क्राइब दैट समवन और समथिंग इज डूइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आर इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस किसे कहते हैं, जो काम चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वर्ड जो है यहाँ पे फिल करने हैं, तो इन सेंटेंस में हमें, तो सबसे पहला सेंटेंस हमको दिया है यहाँ पर कि आई डैश, फिर दिया आई के बाद दिया है डैश इन ग्रेड 6, तो ये हमें फिल करना है। तो यहाँ जाएगा आई एम स्टडिंग, तो इन सबको वर्ड को हमें जो है ऐड कर देना है, आई एम स्टडिंग, एम स्टडिंग, ठीक है, आई एम स्टडिंग हो जाएगा। उसके बाद दिया है माई फ्रेंड इज रीडिंग, ठीक है, यहाँ जाएगा रीडिंग ए स्टोरी बुक। अब इसको हम फिल करेंगे तो वी आर प्लेइंग हो जाएगा, आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, वी आर प्लेइंग, ठीक है। इसके बाद आई एम लर्निंग हो जाएगा यहाँ पे, लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर द टीचर्स आर सिटिंग, ठीक है। माई मदर इज कुकिंग, अब इसके बाद यहाँ पर दिया है कि स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स वर्ब्स भरनी है। नीचे सेंटेंस दिए हैं, तो इनको दिया है, पहला दिया है गोविंद एंड अनु फुटबॉल, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर प्लेइंग, दो बच्चे हैं तो आर लगाएंगे और खेल रहे हैं, प्लेइंग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पीमा क्या कर रही है, फ्लावर्स, तो इज प्लकिंग आ जाएगा, फ्लावर्स तोड़ रही है, इज प्लकिंग। इसके बाद अनिल क्या कर रहा है, अनिल द स्कोर कार्ड, तो अनिल इज शोइंग, इज शोइंग आ जाएगा, इज शोइंग स्कोर कार्ड। द मदर अ बुक, द मदर इज रीडिंग, रीडिंग आ जाएगा। द डॉग टू कैच द बॉल, तो आ जाएगा द डॉग इज ट्राइंग टू कैच द बॉल। नेक्स्ट आ जाएगा द बर्ड्स आर फ्लाइंग आ जाएगा इन द स्काई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इस चैप्टर में दिया है हमें कि स्टडी फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें सेंटेंस रीड करने हैं, सेंटेंस जो है पढ़ने हैं, कंप्लीट द टेबल, और नीचे एक टेबल दी गई इसे हमें करना है। फर्स्ट जो है आपको करके दिया हुआ, तो चलिए टेबल की तरफ चलते हैं।
टेबल में यहाँ पर दिया हुआ है कि I'd better listen closely. How does he listen? मैं जो इसे जो है इसको सुन रहा हूँ, तो यहाँ पर how does he listen, वो किस तरीके से सुन रहा है? Closely सुन रहा है, ठीक है, ध्यान से सुन रहा है। अब ये सेकंड सेंटेंस दिया है, तो यहाँ पे दिया है when he is in the house I'll call out softly to him. जब मैं घर में होऊंगा तो मैं उसे किस तरीके से बुलाऊंगा? तो हाउ डज सी कॉल आउट, मैं किस तरीके से बुलाऊंगा? सॉफ्टली, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉफ्टली वर्ड आ जाएगा, मैं कैसे बुलाऊंगा? सॉफ्टली। इसके बाद देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली। हाउ डज सी कॉल आउट, जब मैं बाहर होऊंगा तब मैं कैसे कैसे बुलाऊंगा? तो हाउ डज ही शी कॉल आउट, तो वो उसे कैसे बुलाएगी? लाउडली बुलाएगी, है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड था ना, तो लाउडली। अब ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके बारे में बताया गया कि वर्ड्स दैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन, ये जो लाउडली, सॉफ्टली, क्लोजली वर्ड दिए गए अबाउट द वर्ब सच एज हाउ, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा, ये बता रहे हैं कि कैसे, कब और कहाँ, इन चीजों को बताते हैं कि कैसे बोलेगा, कहाँ बोलेगा, ठीक है। आर कॉल्ड, इनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। एडवर्ब्स वो होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। आपका कोई भी वर्ब है, मतलब रन कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, तो भाग कैसे रहे हैं? फास्टली, ठीक है। तो वर्ब की भी विशेषता बताते हैं, जो उन्हें हम बोलते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। आगे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, आपको ये वर्ड्स दिए हैं सुइटेबल वर्ड्स, जो जिनमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, तो हमें जो ये वर्ड्स जो है उन बॉक्सेस में फिल करने हैं। है कि ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, उसने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम जो है सॉल्व की, कैसे की? पीसफुली, सॉरी क्विकली की, जल्दी की, तो यहाँ पे क्विकली वर्ड आ जाएगा। द कार मूव्ड स्मूथली, यहाँ पे आ जाएगा स्मूथली along the highway. The musician played the guitar gracefully, यहाँ आ जाएगा gracefully word. शोभा danced beautifully. रोहित left the house, रोहित ने घर छोड़ दिया hurriedly, जल्दी ही घर छोड़ दिया, ठीक है। चलिए hurriedly। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें ये वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, बॉक्सेस में ये वर्ड्स दिए गए, इन्हें हमें इनमें फिल करना है। तो चलिए वन बाय वन फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट सेंटेंस कि वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल फॉरेस्ट था एनिमल्स लिव्ड, एनिमल रहता था पीसफुली, ठीक है। यहाँ पर वर्ड आ जाएगा ये वाला, ये पीसफुली वर्ड आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में फिल कर लेते हैं इसे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पीसफुली। अब यहाँ पर लिखा है द वाइज ओल्ड टॉर्टोइज मूव्ड किया, कैसे? स्लोली, धीरे धीरे चला। बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट, और जो है वो हमेशा ही जीत जाता था जो घमंडी रैबिट था उससे। द आंट्स वर्क, आंट कैसे वर्क करती है? द आंट्स वर्क टायरलेसली, यहाँ पे टायरलेसली वर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, और विंटर के लिए फूड गैदर करती है, इकट्ठा करती है। द काइंड हार्टेड लॉयन जो है रूल द जंगल ऑनेस्टली, यहाँ आ जाएगा ऑनेस्टली। गिविंग एवरीवन सभी को जो रूल देता है ऑनेस्टली, चांस टू स्पीक, बोलने के लिए। द बर्ड सैंग, बर्ड जो है गाती है स्वीटली, ठीक है, स्वीटली वर्ड आ जाएगा। मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, और सभी को खुश रखती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे जो है, अब ये जो आगे हमें दिया हुआ है, ये 9th पार्ट जो दिया हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।